प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने किसी कब्रिस्तान में ताज़ा दफन शुदा एक मुर्दा औरत के साथ रात के अंधेरे में जिना कर लिया। वहां का हाकिम वक्त एक नेक सिफ्त शख्स था। इसने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद पोश आदमी है जो उसको कुछ बताना चाह रहा है। तो हाकिम ने दरियाफ्त किया कि जनाब आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस पर सफ़ेद पोश आदमी बोला कि फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है। आप इस जानी को फ़ौरन बादशाही दरबार में लाकर अपने मुशीर ख़ास के ओहदे पर फाइज कर दें। बादशाह सफ़ेद पोश आदमी के इस हुक्म पर हका बका रह गया और इस अजीब से हुक्म की वजह जानना चाही, लेकिन फ़ौरन ख्वाब टूट गया और बादशाह सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वकुआ पर पहुंच गए। वो शख्स वहीं मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बुखला गया और इसे यकीन हो गया कि इसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है। इसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने इसे इसका गुनाह सुनाया और कहा कि आज से तुम मेरे मुशीर खास हो। वो जानी मुजरिम बादशाह की इस बात पर हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। मेरा सर कलन करने के बजाय मुझ पर मेहरबानी की जा रही है। बहरहाल वो मुशीर खास के ओहदे पर फाइज हो ही गया। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया। बादशाह ने फौरन इस सफ़ेद पोश से इस कदर भयानक गुनाह के मुर्तकिब होने वाले मुजरिम पर मेहरबान रहने वाले हुक्म की वजह पूछी। तो सफ़ेद पोश ने जो जवाब दिया वो बाइसे इबरत है। प्यारे दोस्तों, सफ़ेद पोश ने जो जवाब दिया वो जानते हैं, लेकिन उससे कबल चैनल पर मौजूद तमाम नए दोस्तों, भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, बादशाह के सवाल के जवाब में वो सफ़ेद पोश कहने लगा कि दरअसल इस शख्स ने इतना बड़ा गुनाह किया है जो अल्लाह को सख्त नापसंद आया। अब चूंकि इसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसलिए तुमसे कहा गया कि इसे मशीर ख़ास बना लो, ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादिम होकर अल्लाह से माफ़ी मांग न सके, क्योंकि इसकी सज़ा आखिरत में तय कर दी गई है। अब वो मरते दम तक ऐश व इशरत में गर्क रहेगा, बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर इसे सज़ा दी जानी चाहिए थी, इस गुनाह पर इसे आला ओहदा मिल गया। सो इसे गुमराही में रखना मकसद था। अजीज़ दोस्तों, जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना कि आखिरत खराब हो गई है और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर तो कीजिए ना, क्या आज ऐसा नहीं है कि हमें बार बार गुनाहों का मौका मिलता है और कितनी आसानी से मिलता है और कोई पकड़ भी नहीं होती। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितने ही मर्द व ख़वातीन कितनी बार घटिया फ़ेल के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन सभी इस ढील को अपनी जीत का नाम देते हैं। प्यारे दोस्तों, मोमिन जब पहली बार गुनाह करता है तो इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। दिमाग गैर शऊरी सिग्नल दे रहा होता है। एक टीस उठती है जहन में और जिस्म लागर होने लगता है, कांपने लगता है। ये वो वक्त होता है जब ईमान झंझोड़ रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि दूर हटो, बाज रहो, मगर दूसरी बार ये शिद्दत कम हो जाती है, हत्ता कि रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ख़त्म। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस के ऊपर वाला इससे अपना तल्लक तोड़ चुका होता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होता है और आसान भी, मगर याद रखिए सच का रास्ता दुश्वार होता है। इसमें बेशुमार तकलीफ़ें, आजमाइशें और मुसीबतें होंगी, मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार ही रहता है। किसी ज़मीन में गंदम खुद ब खुद नहीं उगाती, बल्कि उगाई जाती है, मेहनत की जाती है, ख्याल रखा जाता है, हिफाजत की जाती है, तब जाकर फल मिलता है। मगर किसी ज़मीन में झाड़ियाँ और कांटेदार पौधे खुद उगते हैं, इन पर कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, लेकिन ये कुछ ही दिनों में ज़मीन को लपेट में लेकर इसे नकारा बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके दिल की ज़मीन है, जहाँ गुनाहों का तसव्वुर आज खुद पैदा होता है, मगर नेकियों के लिए गुनाहों से बचने की मेहनत करनी पड़ती है, दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। खुदारा इस लानत से बचें। गुनाह में मुलव्वस होना कमाल नहीं, बचना कमाल है। हया का उठ जाना ईमान उठ जाने की निशानी है, और निशानी है इस बात की कि अंधेरी कब्र में बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह पाक हम सब को हर बुरे फ़ेल से बचाकर सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों,
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔